जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, कल की डेट में मैंने रेलवे की तरफ से आई एक वैकेंसी के बारे में जानकारी दिया था, जिसमें 10वीं पास प्लस आईटीआई के छात्र अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप भी इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं अपने मोबाइल के द्वारा, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और जितने भी ऐसे छात्र हैं जिनको जानकारी नहीं है इस वैकेंसी के बारे में, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक कीजिएगा। जैसे साथियों आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का वेबसाइट ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर इसके बारे में आपको फुल डिटेल में जानकारी देखने को मिल जाती है। कौन से छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, नोटिफिकेशन आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे और फॉर्म कहाँ से भरना है। यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, तो अप्लाई करने के लिए साथियों यहाँ पे लिखा गया एनएफआर अप्रेंटिस 2024 आईटीआई पास, जो कि यहाँ पे 5647 टोटल पोस्ट है। तो इस फॉर्म को अप्लाई करने का जो लिंक है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे क्लिक हर पे जैसे क्लिक करेंगे, आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा और नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं साथियों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जैसे कि मैं हम फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर साथियों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो सेम साथियों आपको ऐसे प्रोसेस करना है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पर जैसे आप इसका वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, तो आपको साथियों करना क्या है, सबसे पहले आपको इस एरो पे जाना है। ध्यान रखिएगा, इस एरो पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो आपको एक यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है, डेस्कटॉप साइट का लिखा हुआ। किसी को यहाँ पर ये आके टिक नहीं है, तो आप इसको टिक कर दीजिएगा। वेबसाइट थोड़ा सा सही चलता है और फॉर्म अप्लाई करने में आपको सुविधा मिलती है। अब नीचे आ जाइए। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है हाउ टू अप्लाई का। इस आइकन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं साथियों, तो इसमें आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाता है, एक स्टेप 1 में और एक स्टेप 2 में है। तो यहाँ पर पहले स्टेप में रजिस्टर योर सेल्फ लिखा हुआ है, दूसरे नंबर पे लॉगिन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर योर सेल्फ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले साथियों यहाँ पर नेशनलिटी पूछा जा रहा है, मतलब कि यहाँ पर देश का नाम पूछा जा रहा है। तो ये जो यहाँ पर देश है साथियों, भारतीयों के लिए वैकेंसी है, जो कि मैं भारतीयों के लिए बता रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे इंडियन यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपसे नाम पूछा जा रहा है और यहाँ पर आपका पिताजी का नाम पूछा जा रहा है। ये सब कुछ यहाँ पे पूछा जाएगा, लेकिन ये सारी जो चीज़ आप यहाँ पर डिटेल में फिलअप करेंगे, वो जो आपका होना चाहिए साथियों, ध्यान रखिएगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर लिखा गया है एज रिकॉर्डेड इन 10th या 12th क्लास सर्टिफिकेट, मतलब कि जो आपका 10वीं और 12वीं के सर्टिफिकेट में नाम है, या जो आपका डेट ऑफ बर्थ है या पिताजी का नाम है, वही आपको फिलअप करना है। ध्यान रखिएगा, आधार से कोई भी मतलब नहीं है, आधार में आप संशोधन कराए हैं या नहीं कराए हैं, इससे कोई भी मतलब नहीं है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले अपना फुल नेम लिखिएगा। मान लीजिए मेरा नाम सत्येंद्र प्रजापति है, तो हम यहाँ पर फुल नेम लिखेंगे सत्येंद्र प्रजापति। उसके बाद यहाँ पर रीटाइप फुल नेम, मतलब कि जो यहाँ पर आपने नाम लिखा है, वही नाम को यहाँ पे दोबारा आपको लिखना है और फुल लिखना है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है हैव यू चेंज्ड योर नेम, मतलब कि आपने कभी अपना सर्टिफिकेट में नाम बदलवाया है या नहीं बदलवाया है। तो यदि आप बदलवाए होंगे तो यस पे क्लिक कीजिएगा। यदि आपने कोई भी यहाँ पे किसी भी तरह का नाम में संशोधन नहीं कराए हैं, तो नो पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद साथियों यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको देखने को मिल जाता है। जब यहाँ पर कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो डेट ऑफ बर्थ चूज करने के लिए यहाँ पर कैलेंडर ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, मैंने क्लिक किया, ये कैलेंडर है, इसमें आप चूज कर लीजिएगा अपना डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद दोबारा आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ चूज करने के लिए कहा जा रहा है, तो सेम तरीका है, वही आप चूज कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जेंडर पे आप क्लिक करते हैं तो दो ऑप्शन तीन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि मेल और फीमेल, यहाँ पर ट्रांजिस्टर का। तो यहाँ पर आप मेल पे क्लिक कीजिएगा, या आप फीमेल होंगे तो फीमेल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पर मेल पे क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर रीसेलेक्ट जेंडर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो उसमें जो आपने चीज सेलेक्ट किया है, जैसे कि मैंने यहाँ पर मेल सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर भी हमें मेल सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये हो गया।
इसके बाद यहाँ पे पिताजी का नाम पूछा जा रहा है, तो अपने पिताजी का नाम इसमें फिलअप करना है। माताजी का नाम यहाँ पे फिलअप करना है। इतना फिलअप करने के बाद साथियों आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी फिल करना है। ध्यान रखिएगा ईमेल आईडी, और इस ईमेल आईडी को फिलअप करके आपको जनरेट ईमेल ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा, और उस ओटीपी के में आपका जो ओटीपी रहेगा, उस ओटीपी को यहाँ पे फिलअप करना है और वेरीफाई करना है। तो चलिए ये प्रक्रिया मैं करके आगे आपको बताता हूँ, आगे आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे साथियों आप ओटीपी वेरीफाई कर लेते हैं, इसके बाद यहाँ पर आपसे पासवर्ड करने के लिए कहा जा रहा है कि आप कोई पासवर्ड चूज कीजिए, क्रिएट पासवर्ड करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर पासवर्ड आपको किस तरह चूज करना है, यहाँ पर लिखा भी गया है, आप पढ़ सकते हैं। जो कि यहाँ पे लिखा गया है, पासवर्ड शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर एंड नंबर। कहने का मतलब ऐसे, जैसे कि आप यहाँ पर समझ लीजिए, मान लीजिए आपका नाम पिंटू है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे पी, उसके बाद यू लिखेंगे, इसके बाद आपको इतना छोड़ देना है। अब यहाँ पर जो साथियों आप इसमें क्या कर दीजिए, ऐट इसे लगा लीजिए, ऐट आप लगा दीजिए। उसके बाद आप 1 2 3 4 ऐसे बना सकते हैं पासवर्ड। ध्यान रखिएगा, इसमें स्पेशल कैरेक्टर के रूप में आप ऐड का प्रयोग जरूर कीजिएगा। जैसे ये यहाँ पर ऐसे बनता है और इसको ऐसे किया जाता है, ये यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर की बात किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे नंबर की भी बात किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपका पासवर्ड यहाँ पर सही क्रिएट हो पाएगा। मुझे भी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ताकि आपको भी फॉर्म भरते समय ये प्रॉब्लम फेस ना हो। तो चलिए मैं फिलअप करके, और उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड है साथियों, इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिलअप करना है, और इसके बाद आपको कर देना है यहाँ पे प्रीव्यू एंड रजिस्टर योरसेल्फ के ऑप्शन पे क्लिक। इतना करने के बाद आगे क्या करना है चलिए आपको बताते हैं। से साथियों आप सही तरीके से कैप्चा कोड फिलअप करके और प्रीव्यू एंड रजिस्टर योरसेल्फ पे क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर आप अपना कंट्री का नेम देख सकते हैं, अपना नाम देख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सेलेक्ट जो आपने किया वो देख सकते हैं, पिताजी का नाम, माताजी का नाम देख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर ईमेल एड्रेस और यहाँ पे मोबाइल नंबर, ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देखने के बाद यदि आपको कोई भी किसी भी तरह की गलती नजर आ रही है, तो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके सुधार भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप यहाँ पर मिला लीजिएगा पहले, और गलती होगा तो एडिट पे क्लिक करके आप सुधार कर लीजिएगा। और आपका सब कुछ सही है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए एक टिक का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आप टिक कर दीजिएगा, गोले वाले बॉक्स पे। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है रजिस्टर योरसेल्फ पे, और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, आप यहाँ पर देखिए यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो ये आपका जो हो गया साथियों, यहाँ पे लॉगिन आईडी बन चुका है। अब आपको करना क्या है, एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल करने के लिए। तो अभी जो आपने ईमेल आईडी फिल किया है उसको भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर भी मांगा जा रहा है, तो कोई आपको एक फिलअप करना है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आपको पासवर्ड चूज करने के लिए कहा जा रहा है। तो जो आपको मैंने पासवर्ड बताया था स्पेशल कैरेक्टर और जो नंबर वाला, वही पासवर्ड आपको यहाँ पे फिल करना है। और जो कैप्चा कोड यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पे कैप्चा वाला में फिलअप करना है, और लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इतना कर कीजिए, उसके बाद आगे आपको बताते हैं क्या करना है। जैसे ही साथियों आप लॉगिन करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको नीचे चले जाना है। जैसे आप यहाँ पे नीचे चले जाते हैं, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है ऑनलाइन एप्लीकेशन का। सिंपली आपको इसी पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं साथियों, यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको नया पेज देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ये जो फॉर्म है कब से कब तक अप्लाई किया जाएगा, इसके बारे में जानकारी। जैसे कि ये जो फॉर्म है 3 दिसंबर 2024 तक अप्लाई किया जाएगा, और ये फॉर्म 4/11/2024 से भरना स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे कि आप ध्यान से देखिए, नेक्स्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आपके सामने आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो फॉर्म है साथियों, आपको जो है फिलअप करना है, वो यहाँ पे आधे घंटे के अंदर ही फिलअप करना है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आइडेंटिटी डिटेल्स आपको सबसे पहले फिलअप करना है, जिसमें पर्सनल डिटेल आपसे पूछा जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसके माध्यम से आप अप्लाई करना चाहते हैं, आधार कार्ड के माध्यम से, या पासपोर्ट से, या वोटर आईडी से, या ड्राइविंग लाइसेंस से। तो जिसके माध्यम से आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा।
तो हम यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर साथियों आपको आधार नंबर फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं प्लेस ऑफ इशू, तो यहाँ पर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप जहाँ से फिलअप कर रहे हैं फॉर्म को, वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। मान लीजिए मैं जिस क्षेत्र से फिलअप कर रहा हूँ उस क्षेत्र का यहाँ पे नाम लिखूँगा। इसके बाद यहाँ पर साथियों आपको लिख देना है डेट ऑफ बर्थ, मतलब कि किस डेट को ये आपका इश्यू हुआ है, कहने का मतलब ये है। तो वहाँ पे आपको डेट यहाँ पे फिलअप कर देना। वैसे आप यहाँ पे कोई आप डेट दे सकते हैं अपने अनुसार, जो यहाँ पर आपको सही लगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो आपका यहाँ पर जो डेट पर ये जो आपका आधार कार्ड मैंने सेलेक्ट किया है, जो आधार कार्ड यहाँ पर जिस डेट को बना है उसका डेट पूछा जा रहा है। हालाँकि सबको ये मालूम नहीं होगा, तो जो भी आपको अंदाज़ा यहाँ पे जो फिलअप करना होगा आप फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आ जाइए। यहाँ पर साथियों आपको पर्सनल डिटेल फिलअप करने के लिए कहा जा रहा है। हालाँकि कुछ चीज़ें यहाँ पर पहले से फिलअप है, जो कि रजिस्टर करते समय हमने यहाँ पे फिलअप कर रखा है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर मैरिड स्टेटस पूछा जा रहा है, तो इसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अनमैरिड और यहाँ पे मैरिड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो जो आपकी स्थिति होगी उसके अनुसार फिलअप कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे धर्म की बात किया जा रहा है, तो जब इसमें रिलीजियस पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और सिख सभी ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो जो भी आपका धर्म होगा साथियों सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है परमानेंट, जो कि विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि आपके शरीर पर कोई भी किसी प्रकार का कहीं मार्क है, तो आप उसके अनुसार यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरे में भी यहाँ पे कह रहा है, जो कि दूसरे में भी आप फिलअप कर सकते हैं। ये आपका अलग-अलग होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे कम्युनिटी पूछा जा रहा है। तो जो भी आप यहाँ पे जाति के अंतर्गत आते हैं, जिस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, उसके अनुसार आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा साथियों, इसमें जनरल और ओबीसी के लिए यहाँ पर जो फीस रखा गया है और ईडब्ल्यूएस के लिए वो ₹100 चार्ज रखा गया है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पर डेमो फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, तो हम यहाँ पे साथियों जो क्लिक कर देंगे, आप यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे एससी क्लिक कर दिया। इसके बाद यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर नेम ऑफ द कास्ट, तो आपका जो भी कास्ट का नाम होगा, आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। इसके बाद सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे कहा जा रहा है, तो यहाँ पे जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनता है साथियों, उस पे आपको सर्टिफिकेट नंबर देखने को मिल जाएगा, उसको यहाँ पे फिलअप कीजिएगा। इसके बाद वो किस डेट को इश्यू हुआ है, मतलब किस डेट को बना है, उसको यहाँ पे आपको फिलअप करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा कि ये किस तरह का है, मतलब कि ये एडिशनल है या किस प्रकार का, ये आपको दिखाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। वैसे यहाँ पर सबका जो होता है, वो यहाँ पे साथियों एडिशनल ही होता है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद साथियों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है इश्यू स्टेट, मतलब कि किस स्टेट से आपका यहाँ पर जो जाति प्रमाण पत्र है वो है। तो यहाँ पर आपका जिस स्टेट का होगा आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। हालाँकि हम उत्तर प्रदेश से हैं, तो हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर उस डेट को पूछा जा रहा है जिस दिन आपका जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है, तो उस डेट को आपको यहाँ पे कैलेंडर पे क्लिक करके सेलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पे नीचे आ जाइए। जैसे आप नीचे आएँगे, यहाँ पर आपको पर्सनल एड्रेस डिटेल फिल करने के लिए कहा जाएगा। तो इसमें बहुत ही आसान चीज़ है। आप किस राज्य के रहने वाले हैं यहाँ पे फिल करना है, किस जिले से रहते हैं आप डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर फिल कीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पे जो है साथियों प्रेजेंट एड्रेस पहले आप फिल कर लीजिएगा। और जैसे आप प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे इधर वाला फिल कर लेते हैं, आपको इधर फिलअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपका परमानेंट एड्रेस और यदि प्रेजेंट एड्रेस एक है, तो आपको यहाँ पे टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो लिखा है, ये आपका इधर भी लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस अलग है और परमानेंट एड्रेस अलग है, तो आपको साथियों इसमें अलग-अलग फिलअप करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। इसमें आपको प्रेजेंट एड्रेस और यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस फिलअप करना पड़ेगा। तो हमारा सेम है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब साथियों आपको करना क्या है, अभी हमने यहाँ पे फिलअप नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। तो हम चलिए फिलअप करके और आगे आपको बताते हैं क्या करना है। आगे कुछ करना नहीं है, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे फिलअप करके आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं फिलअप करके बताता हूँ आगे आपको क्या प्रोसेस। सेव पे क्लिक करने के बाद साथियों आपको यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, एक आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया जो कि पर्सनल डिटेल का। इसके बाद आप नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है अदर जानकारी, जैसे कि यहाँ पे एक सर्विसमैन का डिटेल पूछा जा रहा है। तो यदि आप एक सर्विसमैन के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर यदि आप इसके अंतर्गत आते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, यदि आप नहीं आते हैं तो नो पे क्लिक करेंगे।
तो हम एक सर्विसमैन के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आप बीडी के अंतर्गत आते हैं? तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे साथियों यहाँ पर देखिए जो कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आर यू अ पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो आप इसके अंतर्गत आते हैं साथियों, तो इस पे आप क्लिक करेंगे, येस नो का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो हम यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। यदि आप इसके अंतर्गत आते होंगे साथियों तो येस क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आर यू एन ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर, मतलब आपके पास ईबीसी सर्टिफिकेट आप होल्डर है, तो आपको यहाँ पे करना क्या है, यस पे क्लिक कर देना है। यदि आप इसके अंतर्गत आप नहीं आते हैं, आप होल्डर नहीं है, तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। तो हम यहाँ पे नो पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद साथियों यहाँ पे कहा जा रहा है सेव का और नेक्स्ट का, तो सबसे पहले आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ये आपका सेव वाला ऑप्शन हो गया। अब यहाँ पर देखिए अदर डिटेल सेव सक्सेसफुली लिखा आ गया। इसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने अगला पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर साथियों आपको जो डिटेल फिल करना पड़ेगा, यहाँ पर मैट्रिकुलेशन का, मतलब कि 10वीं पास का। जैसे कि आप किस राज्य से 10वीं पास किए हैं, किस बोर्ड से आप पास किए हैं, पासिंग ईयर आपका क्या था और आपका परसेंटेज कितना था टोटल। तो यहाँ पर मैं चलिए फिलअप करके बताता हूँ। स्टेट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये सभी राज्यों के लिए भर्ती है, तो हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो हम उत्तर प्रदेश पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद बोर्ड पूछा जा रहा है, तो हमने यूपी बोर्ड से यहाँ पे परीक्षा पास किए हैं, तो हम यहाँ पे यूपी बोर्ड लिख देंगे। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, केवल आपको यूपी बोर्ड लिखना है। इसके बाद पासिंग ईयर पूछा जा रहा है, तो किस साल आप पास किए हैं, आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। हालांकि 2011 से पीछे यहाँ पर नहीं दिखाया जा रहा है, तो आप यहाँ पे लास्ट 2011 चूज कर देंगे। इसके बाद साथियों यहाँ पे परसेंटेज पूछा जा रहा है, तो जो भी आपका परसेंटेज होगा आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसके बाद साथियों यहाँ पर और भी आप डिटेल फिल करना चाहते हैं तो ऐड पे क्लिक करके आप फिलअप कर सकते हैं, अन्यथा आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं फिलअप करके आगे आपको बताता हूँ। इसके बाद साथियों आपको यहाँ पे ऐड वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे अदर क्वालिफिकेशन में पूछा जा रहा है, जो कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आप किस पर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, 10+2 पर या आईटीआई पर या ग्रेजुएशन पर या पोस्ट ग्रेजुएशन पर। तो ये साथियों आईटीआई की वैकेंसी है और 10+2 के अंतर्गत आपका 10वीं पास मांगा गया है, जो कि हमने 10वीं का डिटेल फिल कर रखा है। तो अब आपको जरूरत पड़ेगी आईटीआई की, तो हम यहाँ पे आईटीआई चूज कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर ट्रेड पूछा जा रहा है, तो आप किस ट्रेड से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे ट्रेड देखने को मिल जाएगा। हालांकि हमारा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है किस स्टेट से आपने आईटीआई का कोर्स किया है, तो जो भी आपके राज्य का नाम होगा आपको यहाँ पे चूज कर देना है। इसके बाद साथियों यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम है, तो जिस आपने संस्थान से आईटीआई का कोर्स किया है, संस्थान का कहने का मतलब आपके जो कॉलेज का नाम है, उस कॉलेज का नाम आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आपका पासिंग ईयर क्या था आईटीआई का, वो आपको फिल करना है। परसेंटेज और टोटल मार्क यहाँ पे कहा जा रहा है। इसके बाद ये जो सर्टिफिकेट है किसके द्वारा इशू हुआ है, ये आपका एनसीवीटी के द्वारा हुआ है या एससीबीटी के द्वारा, तो हमने एनसीवीटी के द्वारा आईटीआई का कोर्स किया है, तो हम एनसीवीटी कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट टाइप पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, एनटीसी और एसटीसी। तो हमारा एनटीसी के अंतर्गत है, तो हम यहाँ पर एनटीसी क्लिक करेंगे। और ध्यान रखिएगा साथियों फिर आपको ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे जब तक यहाँ पे क्लिक करेंगे जब तक यहाँ पे अदर डिटेल का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं फिलअप करके आगे बताता हूँ आगे क्या करना है। इसके बाद साथियों आपको ऐड पे क्लिक कर देना है। हालांकि ये आपका जो होगा ये आपका ऐड हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पे कहा जा रहा है, इस पे क्वालिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा, जो कि यहाँ पर सब कुछ हमारा ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर करना क्या है, हमको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे साथियों आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, अब आपके सामने अदर डिटेल कुछ इस तरह यहाँ पे मांगा जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले आधार कार्ड का कॉपी यहाँ पे मांगा जा रहा है, जो कि आपको करना क्या है, यहाँ पर पेंडिंग लिखा हुआ है। जब तक ये आपका जो है सक्सेसफुली ना लिखा हुआ है तब तक आपको यहाँ प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, देखिए एरो का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, इस एरो पे क्लिक करेंगे आपका गैलरी का ऑप्शन ओपन हो जाएगा और वहां से आप अपलोड करेंगे। इसके बाद यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, इसके बाद 10वीं का सर्टिफिकेट जो कि एज प्रूफ होना चाहिए, उसमें होता है कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद 10वीं का सर्टिफिकेट साथियों, जो कि यहाँ पे 10वीं का यहाँ पे फुल मार्कशीट का रहा है, जो कि आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट की बात किया जा रहा है।
और इसके बाद आईटीआई का सर्टिफिकेट हो गया और आईटीआई का मार्कशीट हो गया। ये अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है और अपलोड करने के लिए, तो यहाँ पर फ़ोटो आपका अपलोड होगा और नीचे साथियों यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड होगा। जो यहाँ पर साइज़ इन्होंने दे रखा है उसी साइज़ में होगा, अदर साइज़ में ये आपका अपलोड नहीं होगा। तो जो भी यहाँ पे साइज़ माँगा जा रहा है, जैसे कि ये कितना साइज़ माँगा जा रहा है आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जो कि यहाँ पर जो है सिग्नेचर का साइज़ जो है 500 गुणे 200 है। और वहीं आप साथियों यहाँ पे फ़ोटो का आप देखेंगे, तो यहाँ पर आपको जो देखने को मिल जाता है 320 गुणे 240 ये पिक्सल में दिख रहा है। तो ये इसके अनुसार आपका साइज़ होना चाहिए, अदर साइज़ ये आपका अपलोड नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसको अपलोड करके आगे बताते हैं आगे की प्रक्रिया क्या कर। अब साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ मैंने यहाँ पे अपलोड कर रखा है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, 10वीं का सर्टिफिकेट हो गया, मार्कशीट हो गया, आईटीआई का सर्टिफिकेट, मार्कशीट हो गया, सब कुछ मैंने यहाँ पे अपलोड कर रखा है। फ़ोटो भी मैंने अपलोड कर दिया और यहाँ पे सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया। अब यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे साथियों आप सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, फ़ोटो प्रोफ़ाइल जो कि प्रोफ़ाइल फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड सक्सेसफुली यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा और इसके बाद आपको स यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे साथियों आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा और ध्यान रखिएगा यहाँ पे जितने भी आपको जो इंस्टीट्यूट है, जो यहाँ पे डिवीज़न के अंतर्गत आपको देखने को मिल रही है, सभी डिवीज़न आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ चूज़ करना पड़ेगा, मतलब कि आप जो यहाँ पर प्रेफ़रेंस जो आप चूज़ करेंगे, जैसे कि जिसमें आप पहले आप अप्लाई करना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपका जो ज़िला है, उस ज़िले में कई आईटीआई कॉलेज है, तो आप किस कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं? तो इसमें आपका ये होता है कि उसमें आपका जो है, जैसे कि मुझे एक बार और आपको दिखाना पड़ेगा नोटिफ़िकेशन, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पर मान लीजिए साथियों मेरे पास ये जो नोटिफ़िकेशन है, अब मैं इसको यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए नीचे लेके आता हूँ। अब यहाँ पर मैंने नीचे लेकर आया, तो अब यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर जो एक कटिहार डिवीज़न है, तो कटिहार डिवीज़न में भी इलेक्ट्रीशियन का आपको ट्रेड देखने को मिल जाएगा। और यहीं आप आ जाएँगे साथियों, तो और मैकेनिकल के अंतर्गत भी वर्कशॉप है, तो इसमें भी आपको इलेक्ट्रीशियन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप किस डिवीज़न में अप्लाई करना चाहते हैं? पहले आप कौन-सा चूज़ करना चाहते हैं? मान लीजिए आप पहले नंबर पे इसको चूज़ करते हैं, आपको ये यदि नहीं मिलता है, तो यदि आप दूसरे में यदि आप इलेक्ट्रीशियन कोई चूज़ कर लिए हैं, तो उसमें मिल जाएगा। इस तरह यहाँ पर कहने का मतलब है कि आप इसमें कई चूज़ कर सकते हैं और यदि कोई भी आपको मिल जाता है, तो आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कई चूज़ कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन का एक में आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर, जो कि इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ, जो कि बिहार में है और इसके बाद यहाँ पर आप आ जाते हैं नीचे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में एक और भी इलेक्ट्रीशियन का देखने को मिल जाता है, ये हम चूज़ कर लेते हैं। तो अपने अनुसार जो भी आप यहाँ पे कई चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि किसी न किसी में आपको यदि मिल जाता है, तो आपका जो होगा साथियों सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप अपना चूज़ कर सकते हैं अपने अनुसार। तो आप यहाँ पे नीचे आ जाइए। इसके बाद आपको साथियों यहाँ पे टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप टिक पे क्लिक कर देते हैं, इसके बाद नीचे आ जाइए। यहाँ पर एक और टिक का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इस पर टिक कर दीजिएगा। चलिए मैं टिक कर दिया। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस आप स्थान से इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। तो आप गाँव से अप्लाई कर रहे हैं या अपने गाँव का नाम लिख दीजिएगा या उस स्थान का नाम लिख दीजिएगा यहाँ पर, और लिखने के बाद साथियों आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन देखने को मिलेगा। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्थान का नाम और उसके बाद सेव पे क्लिक करके बताता हूँ आगे क्या करना पड़ेगा। जैसे आप सेव पे क्लिक करते हैं साथियों, पोस्ट रेफरेंस का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा हरी पट्टी में। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा प्रीव्यू एप्लीकेशन का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे साथियों, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यू हैव नॉट प्रेफरेंस मतलब सम ट्रेनिंग स्लॉट, डू यू वांट टू ऐड थीम, तो आप यस करके ऐड भी कर सकते हैं, आप नहीं भी करना चाहते तो नो कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद साथियों जो आपने फॉर्म फिलअप किया है, सब कुछ आपको यहाँ पर डिटेल देखने को मिल जाएगी। ये आप मिला लीजिएगा और ध्यान रखिएगा आप सही तरीके से मिला लीजिएगा साथियों, क्योंकि ये जो है आपका लास्ट पेज है और यहाँ पर बहुत सारे छात्रों का जो होगा यहाँ पर दिखाया जाएगा जो कि पेमेंट करने का, जो कि मैंने यहाँ पर डेमो के अंतर्गत फॉर्म फिलअप किया, एससी कैटेगरी मैंने चूज कर लिया, इसलिए यहाँ पर जो पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं आया। लेकिन यदि आपके पास पेमेंट करने का ऑप्शन आता है,
यदि आप जनरल और ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो मात्र 100 रुपये आपको चार्ज देना पड़ेगा। आप यहाँ पर पेमेंट कर दीजिएगा। अब पेमेंट करने के बाद आपके सामने फाइनल आपका सबमिट यहाँ पर इस तरह देखने को मिलेगा, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो सब कुछ साथियों आप मिला लीजिएगा और मिलाने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, इसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे, तो आपके मोबाइल में साथियों सबमिट लिखा हुआ नज़र आएगा ऊपर, और आप चाहें तो उसका आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं या प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस प्रिंट पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको पीडीएफ लिखा हुआ नज़र आएगा। पीडीएफ पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपका सेव का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सेव पे क्लिक कीजिएगा और नोटिफ़िकेशन जो होगा साथियों वो नोटिफ़िकेशन के रूप में पीडीएफ डाउनलोड होकर आपके गैलरी में सेव हो जाएगा, सॉरी फाइल में सेव होगा, और वहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा जो है क्लियर फॉर्म फिलअप हो चुका है। तो इस तरह साथियों आप मोबाइल के द्वारा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यदि आपको जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा, और इस तरह के मोबाइल के द्वारा आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा।